राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है और तारीखों का भी ऐलान हो गया है। आचार संहिता है जो लग चुकी है। हमारे साथ उदयपुर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं सलूम्बर सीट पर हमारे साथ है, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ आचार संहिता है, सलूम्बर में चुनाव है। सर, सलूम्बर में चुनाव आ गए हैं, 13 नवंबर को चुनाव है। किस तरह की तैयारियाँ क्या है और आचार संहिता किस तरह से प्रभावित की गई है? आपने, क्योंकि कल जो है कमीशन के द्वारा डेट्स अनाउंस कर दी गई थी, तो कल कमीशन की डेट अनाउंस करने के बाद ही जो आदर्श आचार संहिता होती है वो प्रभावी हो जाती है। उसके बाद कमीशन की 3 गाइडलाइन होती हैं कि 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की। तो 24 घंटे के अंदर हमारी जितनी भी सरकारी ऑफिसेज होते हैं उस पर आदर्श आचार संहिता की पालना करनी होती है। कोई सरकार की स्कीम का कोई पोस्टर लगा वो हटाना होता है। इसी प्रकार से 48 घंटे के अंदर सभी सार्वजनिक स्थान और 72 घंटे के अंदर सभी प्राइवेट स्थानों को भी आदर्श आचार संहिता के अंदर लाना पड़ता है। इसके साथ ही आज कल से हमारी जो 9 FST की टीमें और एक VST, एक VVT की टीम स्टार्ट हो गई है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 18 अक्टूबर है और उस दिन से 8 SST की टीम जो कि स्टैटिक सर्विलेंस टीम है वो भी अपना काम करना शुरू कर देगी। आज से हमारे जो 28 सेक्टर ऑफिसर हैं वो भी फील्ड में चले गए हैं, जो अगले कुछ दिनों तक फील्ड में रहेंगे और किस प्रकार से वल्नरेबिलिटी मैपिंग और जो भी उनको चुनाव संबंधी कार्य हैं देखा है उसकी पालना करेंगे। इस बार जो हमारा विधानसभा का जो चुनाव है वो कि उसमें हमारे 296 बूथ हैं। सभी बूथ पे हमारे जो OICs बने उनके साथ हमने मीटिंग कर ली है। ट्रेनिंग की जो हमारी ट्रेनिंग को स्कूल में चल रही है। इसके साथ ही जो हमारे पर्सनल स्टाफ जो जिसको कोई चुनाव में लगाया जाता है, मैन पावर होती है, उनकी भी रैंडमाइजेशन, उनकी ड्यूटी दे दी गई है और EVM की रैंडमाइजेशन भी बहुत जल्दी की जाएगी। इसके साथ विशेष फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि किस प्रकार से किसी भी जो कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनमें किसी प्रकार के धन का, शराब का या कोई भी इस तरह की कोई उपहार की कोई वस्तु है उसको देखते हुए जो है वो कार्रवाई की जाए। मेरे हिसाब से हमारी सभी तैयारी पूरी चाक चौबंद है। प्रशासन को, पुलिस को, सभी को इस बारे में जो निर्देश देने थे वो दे दिए हैं। फेक न्यूज़ से, पेड न्यूज़ से हैंडल करने के लिए हमारा MCMC गठन हो जाए तो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, उसका गठन किया जा सका है। तो निश्चित रूप से एक हम बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से जो है स्मूथ चुनाव कराने में सक्षम होंगे। आचार संहिता की पालना करवाने के लिए सर क्या किया जा रहा है? जो आदर्श आचार संहिता की पालना कराने के लिए कल ही सभी को आदेश दे दिए गए हैं। उसमें जो संबंधित SDM है, वीडियो सभी है। इसके साथ हमारी एक CVG लैब है जिसमें कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो 100 मिनट के अंदर उसका निस्तारण किया जाता है। तो इस और FST की टीमें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो FST की टीमें होती हैं, जो प्रत्येक पारी में 8-8 घंटे में 3 की टीम होती है। तो ये जो पूरी हमारा पैराफर्नालिया है, ये जो आदर्श आचार संहिता की पालना करवाता है। किस तरह से सर क्या इलाकों में जो आचार संहिता वह प्रभावी होगी, क्योंकि उदयपुर से सटा इलाका है और आने जाने वाले लोगों को हो परेशानी हो, नाकाबंदी के दौरान देखने को मिल रहा है जो ये आचार संहिता ये सिर्फ सलूम्बर जिले में प्रभावी है, ये उदयपुर जिले में प्रभावी नहीं है। बिकॉज सलूम्बर सेपरेट जिला और चुनाव भी वहीं पर, उदयपुर में आदर्श आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं है। वोटर से सर कितने हैं और किस तरह की तैयारियाँ, अभी क्या तैयारी कर रही है? पूरी विधानसभा में लगभग 2,97,000 वोटर हैं और उनको देखते हुए हमारा डोर टू डोर सर्वे का कार्य चल रहा है। जो 85% वोटर, 85 ईयर प्लस जो एज के लोग होते हैं उनको हम होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार जो PWD वोटर्स होते हैं उनको भी होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त कमीशन ने जो गाइडलाइन दी है, प्रत्येक बूथ पे आपको छाया की व्यवस्था करनी है, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है। तो सभी कोशिशें की जा रही हैं कि जो वोटर हमारा आए वो, और एक और जो कमीशन का दिया कि आप ग्रीन पोल कराएं, मतलब जितना हो सके उसको पर्यावरण संरक्षण के थीम को लेके करें। तो वो सब तैयारियां कर ली गई हैं। क्या करें, अपील क्या करेंगे मतदाताओं से ये अपील कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे दिवाली का त्यौहार है उसी प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और इस लोकतंत्र को सशक्त करें। देखिए, सलूम्बर में चुनाव है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और प्रशासन आचार संहिता की पालना करवा, होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन्हें भी हटवाया जा रहा है। TV9 के लिए राजेश टांगी।